episode of Osama bin Laden so quickly. Osama bin Laden killed over 2,000 people in the 9/11 attacks. And he did so on American soil. He destroyed two iconic American buildings. Large numbers of American citizens and those of many other nationalities lost their lives. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अमेरिका दौरे पर हैं और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच भी की और इस दौरान दोनों के बीच में बातचीत हुई। और इस बातचीत में सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों के इस मीटिंग को लेकर दुनिया भर में चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन आसिम मुनीर ट्रंप के इतने प्रेमी निकले कि वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। उसके बाद आपने ट्रंप का बयान सुना ही था कि ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान से उन्हें प्यार है और नरेंद्र मोदी शानदार है। लेकिन इस पर अब कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने अमेरिका को याद दिलाते हुए कहा है कि साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने यहां छिपा कर रखा था। तो क्या ये अमेरिका भूल गया? और इस हमले में करीब करीब 3000 लोग मारे गए थे। अब शशि थरूर का सीधे तौर से अमेरिका को याद दिलाना है, डोनाल्ड ट्रंप को याद दिला रहे हैं। लोकसभा के सदस्य हैं शशि थरूर, कांग्रेस के नेता हैं और उसामा को पाकिस्तान में आर्मी कैंप के पास पाया गया था और यह बात अमेरिका इतनी जल्दी भूल नहीं सकता है। शशि थरूर का सीधे तौर से कटाक्ष करते हुए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पर कहना है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तानी डेलीगेशन की मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन अमेरिका की जनता को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने उस आतंकवादी को पनाह दी जिसने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। अब शशि थरूर ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है, अमेरिका को कई सारी चीजों को लेकर याद दिलाया है। अमेरिका के बारे में उनका यह भी कहना था कि कुछ सीनेटरों और फिर कांग्रेस के जनों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, लेकिन अमेरिका के लोग उसामा को इतनी जल्दी नहीं भूल सकते हैं और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति को सेना के शिविर के पास पाए जाने वाले तक और भी उसे छिपाने में पाकिस्तान की गलती को अमेरिकी इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते हैं। Look, I have not seen the outcome after the meeting. I understood that apparently, according to the White House, this general had said that the president should get the Nobel Peace Prize and so on. And he was rewarded with a lunch. I'm very pleased that I hope the food was good and that he has also got some food for thought in the process. I would hope that in these interactions with the Americans, that they would also remind Pakistan of the great importance of not supporting terrorism, of not providing a safe haven to terrorists, of not enabling, guiding, training, arming, financing, equipping and dispatching terrorists to our country from their soil. This is something which some of the American senators and congressmen who met the Pakistani delegation that was there at the same time that my delegation was there did do. They did tell Pakistan all of this, and it is our hope that everyone in the US government will do this. They could not have forgotten the episode of Osama bin Laden so quickly. Osama bin Laden killed over 2,000 people in the 9/11 attacks, and he did so on American soil. He destroyed two iconic American buildings. Large numbers of American citizens and those of many other nationalities lost their lives. So in those circumstances, Pakistan's culpability in hiding this man until he was finally found in an army, in a safe house near an army camp in a cantonment city, that is something that could not be that easily forgotten and forgiven by the Americans. So I hope that while the general was being wined and dined or lunched and munched, I don't know, at the same time that he would have got these firm messages, because that would also be in America's interest. मतलब कि अमेरिका जो बयान अभी दे रहा है और पाकिस्तान से प्रेम दर्शा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से प्यार है और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी शानदार हैं। तो शशि थरूर ट्रंप पर ये कह रहे हैं कि हम ट्रंप से उम्मीद क्या करें। हालांकि थरूर ने उम्मीद जताते हुए इतना जरूर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सेना प्रमुख को सख्त पैगाम देंगे
और वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करें। ये उम्मीद जरूर है, लेकिन क्या इस उम्मीद पर डोनाल्ड ट्रंप उतरेंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर का कहना है कि मुझे उम्मीद यह भी है कि जब जनरल को दावत दी जा रही होगी और तो फिर उन्हें ये सभी संदेश मिल गए होंगे, क्योंकि यह अमेरिका के हित में भी होगा कि उसे याद दिलाया जाए कि आतंकवाद पनाह पाकिस्तान में ही लेता है, जबकि ट्रंप और मुनीर लंच को भारत में चिंता के नजरिए से भी देखा जा रहा है। खास तौर से इसलिए क्योंकि सेना प्रमुख के भारत के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां भी हैं जनरल आसिम मुनीर की। उन्होंने टिप्पणी क्या की थी? तो उन्होंने कहा था कि जैसे कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की हड्डी है। अब ये बात उनके बयान था, जबकि वो जानते हैं कि कश्मीर पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर यह भी बयान दिया था। एस जयशंकर ने कि आतंकवादी जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला किया, वो आस्था के आधार पर 26 लोगों की हत्या की, वो मुनीर के भाषण से ही प्रेरित थे और मुनीर के भाषण के बाद ही आतंकी हमला हुआ था। इस सब के बीच में भारत सरकार का यह भी कहना है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत भी हैं। पहलगाम हमला हुआ और अन्य कई हमले पाकिस्तान के अंदरूनी तत्वों द्वारा करवाए गए थे। Pakistan, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. इस बात का भी जिक्र भारत कई बार कर चुका है। बावजूद इसके आसिम मुनीर अमेरिका के लंच में जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते हैं और उनके टाइमिंग पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये ऐसे वक्त में लंच पार्टी हो रही है जब भारत ने अक्सर दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने के बारे में चेतावनी दी। और अब यह भी खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स में कई सारी चीजों का जिक्र है जिसमें यह भी कहा गया कि पहलगाम के बाद खुफिया जानकारी मिली और इसमें यह भी पता चला कि हाल ही में लंदन और मॉस्को में भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था और ट्रंप मुनीर लंच कर रहे हैं और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब उनके टाइमिंग को लेकर भारत में भी सवाल उठ रहा है कि आखिर जब अभी भारत पूरी दुनिया भर में यह बता रहा है कि पाकिस्तान में आतंक पल रहा है, फल रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतनी मोहब्बत कैसे कि वो आसिम मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस दौरे पर आसिम मुनीर है और कुछ दिन पहले देखें तो प्रधानमंत्री मोदी से भी फोन पर बातचीत हुई एक दिन पहले ही। और इसके बाद कनाडा में भी G7 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस आने के लिए आमंत्रित जब किया गया था तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, जैसे कि अभी खबरें हैं। बावजूद इसके जो शशि थरूर का कटाक्ष है, अमेरिका अगर ठीक से समझता होगा तो शायद उसको नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद न तो किसी देश का रहा, न पाकिस्तान का, न अमेरिका का। और अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ वो भी पाकिस्तान में ही पला बढ़ा और पनाह दिया था पाकिस्तान ने। और आज वही जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका मिल रहा है, लंच डिनर कर रहा है और मोहब्बत के जाल को दुनिया को दिखा रहा है और भारत से कह रहा है कि हम बिजनेस के पर्पज से भारत से मिल रहे हैं और मोदी शानदार हैं, पाकिस्तान से प्यार है। हालांकि इसका असर क्या होगा वो आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता चलेगा। फिलहाल आपके मन में अगर कोई राय हो तो इस पर जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान प्रेम अमेरिका दिखा रहा है ये क्यों दिखा रहा है और इसका असर क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।